बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम कर रहे हैं 10.4 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। हमारे पिछले लेक्चर के अंदर 4 तक हमने कवर कर लिया था। आज हमने इसके करेंगे, कोशिश करते हैं 5, 6, 7 तक हम इसको कवर करते हैं और इंशाल्लाह फिर इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो 8, 9, 10 में आपको कंप्लीट करवा दूँगा। आज का जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक्सरसाइज वही आपकी मैं अगेन बताऊंगा कि 10.4 का आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। इसके अंदर आपको तमाम इसके तमाम फार्मूले मैंने आपको बताए थे उस वीडियो में स्टार्टिंग के अंदर, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट है 5 का। ये कहता है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो उसको सॉल्व करने का सोल्यूशन क्या है? बड़ा आसान सा मेथड है इसका। सबसे पहले आपने देखना है कि इस पे हमें वैल्यूज़ किसकी पता है। हमें cos 20 पे तो वैल्यू नहीं पता होती, cos 40 पे भी नहीं पता होती, cos 80 पे भी नहीं, बट cos 60 पे हमें वैल्यू पता होती है। वो क्या होती है? 1/2। मैंने क्या किया, हमने यहाँ पर पुट cos 60 की जगह पे हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी 1/2। ठीक हो गया जी। बाकी हमने इसको अरेंज करके लिख रहे हैं। मतलब सबसे पहले बड़ी रकम cos 80, फिर आ गया cos 40 और फिर आ गया cos 20। अब इसके अंदर यहाँ पर देखें ना कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास देखें सब कॉज कॉज है और इसके अंदर जो फार्मूला लगना है, फार्मूला हमारा वही लगना है। कौन से वाला? जब दोनों कॉज वाले कब आते हैं, टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, जब हम कॉज वालों को आपस में ऐड करते हैं। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। लेकिन उसके साथ आता क्या है? टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। मैं आप चलें लिख देता हूँ, तो हमें पता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये किसकी इक्वल होता है? टू कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास यहाँ पर 2 नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फार्मूला बनाएंगे। 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक हो गया जी। हम यहाँ पे सबसे पहले ये तो 1/2 एक ऑलरेडी था ना, इससे मैंने कर दिया 1/4। ये कॉज 80 हो गया और यहाँ पर क्या आ गया? 2 कॉज 40 कॉस 20। देखिए ना, इस 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 1/2 की जगह पे क्या हो गया? 1/4। अब देखें ये दोबारा उस फार्मूले की फॉर्म बन चुकी है। अगर देखें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 कॉस 80 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 40 प्लस 20 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये हमारे पास आ गया 1/4 कॉस 80 इंटू 40 प्लस 20 60, सॉरी ये आ जाएगा कॉस 60 प्लस कॉस 20। ठीक हो गया जी। अच्छा, कॉस 80 आप देखें बाहर है ना, हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1/4, ये हमारे पास बन जाएगा ये अंदर हमारे पास आ जाएगा कॉस 60 कॉस 80 प्लस कॉस 80। मैंने बड़ी रकम को पहले लिखा और छोटी रकम को बाद में उसी तरह। अब दोबारा अगेन हमें पता है जो cos 60 पे क्या होता है, cos 60 पे हमारे पास 1/2 होता है। हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया? 1/2 cos 80 और अगेन इधर वही स्टेप करना है। 2 कम है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों? ताकि हमारा फार्मूले की फॉर्म बन जाए। अब ये बन जाएगा 1/4 इंटू अच्छा, ये आ गया हमारे पास 1/2 cos 80 प्लस 1/2 इंटू cos 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा 80 प्लस 20 प्लस cos 80 माइनस 20। 1/2 कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा 1/8 इंटू कॉस 80 प्लस, अब 1/2 देखें ना, यहाँ से हमने कॉमन निकाली। अब हम ब्रैकेट अपनी ख़त्म कर सकते हैं। ये बन जाएगा कॉस 100 प्लस कॉस 60। अब यहाँ पे एक तो मेथड है कि हम इसको 10.1 वाला काम करें, बट 10.1 वाला यहाँ पे काम नहीं करना, क्योंकि हम वो वाले एंगल वाले फार्मूले कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, कॉस 100 कॉस 80,
इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए ये हमारे पास है 1/8 cos 100 प्लस cos 80 और यहाँ पे हमारे पास था प्लस cos 60। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला कौन सा लग रहा है, cos p प्लस cos q। cos p प्लस cos q हमारे पास होता है, दोनों cos वाले जब ऐड होते हैं तो पहले हमारे पास क्या आता है, दोनों cos ही आते हैं। 2 cos 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 100 माइनस 80 और cos 60 पे अगेन हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 1/8। अब देखें 100 प्लस 80 180, 180 बाई 2 90, 2 cos 90 एंड 100 माइनस 80 20, 20 बाई 2 cos 10 प्लस 1। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वट एवर cos 10 हमें क्या रिजल्ट देता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये चीज़ पता है कि cos 90 हमें क्या देता है। cos 90 आप चेक करेंगे कैलकुलेटर, हमारा जो टेबल है वो भी बताता है cos 90 पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी। अब हमें पता है 0 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/8 1/60। ये आपकी क्या थी इसकी राइट आंसर। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है जी, इसका पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 था, पार्ट नंबर 2 था इसका, वो हमारे पास क्या था जी, पार्ट नंबर 2 इसका है sin π/9। अच्छा, अब अगर ये π/9 लिखा है हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा सवाल बिल्कुल ऊपर की तरह बन जाएगा। 2π/9 sin π/3 sin 4π/9 इक्वल टू 3/16। हम इसकी वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा पहले सॉल्व करके लिखते हैं। अब देखिए ना, π/9 2π/9 हमें थोड़ा समझ नहीं आएगा कि हमने क्या करना है, हमारे एंगल क्या बनेंगे, क्योंकि हमने इस पे p प्लस क्यू के फार्मूले लगाने हैं, तो उससे सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हम इसको सॉल्व करके हमें पता है 180/9, पाई का एंगल के अंदर पाई का मतलब क्या होता है 180, 180/9 हमारे पास कितना आ जाएगा sin 20। 2π/9 मतलब यहाँ पे 20 आएगा, 20 मल्टी sin 40। π/3 हमें वैल्यू पता है 60 और 4π/9 मतलब यहाँ पर आया 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। इसी तरह सिमिलरली हमें sin 60 की वैल्यू पता है, sin 60 पे कितना होता है √3/2। हमने क्या किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, बाकी से अरेंज करके लिख दिया। sin 80 बिल्कुल उसी लाइनों का क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूलोस का डिफरेंट है। sin 20 अब हमें पता है कि हमारे पास ऐसा तो हमारे पास सिर्फ कॉस वाला फार्मूला है कि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है -2 आता है। मतलब हमारे पास अगर दोनों कॉज वालों को माइनस किया जाए, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, वो आता है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, मतलब साथ माइनस कम है। हम -2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी, तो -2 साइन 40 साइन 20। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, अंडर रूट, देखिए -1/2 तो ये बन जाएगा -√3/4, साथ आ गया साइन 80 और हमने ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट के अंदर हमारा फार्मूला -2 साइन 40 साइन 20, ये हमारे पास बन जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है जी, -√3/4। सिमिलरली हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 60 माइनस cos 20। अच्छा जी, -√3/4 हम साइन 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 60 साइन 80 माइनस साइन 80 cos 20। और हमें पता है कि cos 60 की जो वैल्यू होती है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है 1/2 होती है।
cos 20 cos 20 sin 80 मल्टीप्लाई बाय sin 80 sin 80 यहाँ भी जाएगा, sin 80 यहाँ भी जाएगा, तो यह आ जाएगा sin 80 cos 20। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 80 माइनस। अच्छा यहाँ पर आप देखें ना, पहला साइन है बाद में कॉज है, मतलब हमें 2 तो कंफर्म चाहिए चाहिए, तो हम इसके साथ अगेन 2 से 1/2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, और अब 1/2 यहाँ भी है, टेकिंग 1/2 कॉमन, तो यह आ जाएगा -√3/8 sin 80 माइनस, ब्रैकेट लाजमी लगानी है बिकॉज माइनस आ रहा है। अब पहला साइन बाद में कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस, ओ सॉरी पहला साइन है, सॉरी ये फार्मूला हमारे पास साइन का लगेगा क्योंकि दोनों सेम डिफरेंट साइन है, साइन अल्फा कॉस बीटा है, तो ये हमारे पास बनेगा पहला साइन आ रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, यह आ जाएगा -√3/8 sin 80 माइनस। अच्छा माइनस को अगर हम अंदर लेके जाएं तो ये बनेगा साइन 100 sin 80 -20 sin 60, सॉरी प्लस माइनस माइनस, यह आ जाएगा sin 60। अच्छा जी, -√3/8। अब सिमिलरली यहाँ पर वही कहानी कि साइन P माइनस साइन Q दोनों साइन वाले माइनस हो रहे हैं, तो आ जाएगा 2 cos 80 + 100 डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन 80 - 100 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 60 पे हमें वैल्यू पता होती है √3/2, तो -√3/8 80 + 20 180 180/2 90 2 cos 90, और यहाँ पर 80 - 100 -20, तो -10 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा वही अगेन आपको बताऊंगा, पिछले क्वेश्चन वाला ही काम है यहाँ पे, वट एवर साइन -10 हमें क्या वैल्यू देता है, बट हमें cos 90 क्या देता है, 0 देता है। cos 90 अगर हमें 0 देता है तो ये सारे की सारी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। अब 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, -√3/2। अब यहाँ पर आपको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, √3 से कैंसिल, मतलब √3 का स्क्वायर खाली 3 आएगा, और डिनोमिनेटर 8 × 2 16, यही हमारी क्या थी इसकी राइट हैंड साइड थी। इसी तरह इसका सिमिलर आपका पार्ट है, आपका पार्ट नंबर 3, वो हमारे पास आता है जी sin 10 sin 10 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक हो गया जी, sin 50 डिग्री। एंगल सारे आप याद रखेंगे, डिग्री मेंशन भी ना हो, एंगल जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएगा तो हमेशा उसको हमने डिग्री में ही ट्रीट करना है, रेडियन में कभी भी ट्रीट नहीं करना। हाँ रेडियन में हमें तब करना है जब विदाउट कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा हमारे पास, होते डिग्री आप मेंशन करें ना करें बात एक ही है। यहाँ भी बिल्कुल वही आपको अगेन बात आ जाएगी जिस पे आपको वैल्यू पता है, sin 10 पे हमें नहीं पता होता, sin 30 पे पता होता है, sin 50 पे नहीं पता, sin 70 पे नहीं पता, sin 30 पे हमें वैल्यू पता है, वो होती है 1/2। हम उसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, sin 70 अरेंज करके लिखेंगे sin 70 sin 50। अगर आप लेक्चर रेगुलर देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अच्छी तरह। अच्छा अब इसके साथ वही हमने काम करना है, देखें सब साइन वाले हैं, हमें पता है साइन वाले कब आते हैं, जब कॉज वालों को आपस में माइनस किया जाता है, -2 आता है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब -2 कम है, तो हम -2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 -1/4 साइन 70। अब इसी तरह हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये इस पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, दोनों साइन वाले आ रहे हैं, तो कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा -1/4 साइन 70, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी कॉस 60 माइनस कॉस 40।
अब हम इसी तरह साइन 70 को अंदर ले जाएंगे, वही सेम लाइनों वाला स्टेप है, तो ये बन जाएगा cos 60 साइन 70 माइनस साइन 70 cos 40, ये आ जाएगा -1/4। cos 60 पे वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 70 इधर भी हुई हमारे पास, पहला साइन बाद में cos, मतलब हमने 2 से क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अच्छा जी, 1/2 अगेन कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/8 साइन 70 माइनस ब्रैकेट लाजमी लगानी है, पहला साइन बाद में cos, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, -1/8 साइन 70 माइनस ऑफ 70 प्लस 40 110। अच्छा, माइनस को अंदर ले जाते हैं, ये आ जाएगा साइन 110 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन 70 माइनस 40 30 -1/8 साइन 7। अब देखिए साइन पी माइनस साइन क्यू, अगेन वही फार्मूला लग रहा है, तो वही हमारे पास फार्म, दोनों साइन माइनस हो रहे हैं, तो पहले क्या आएगा cos 2 cos 70 प्लस 110, मैं थोड़ा सा ट्रैक करता हूँ, 70 प्लस 110 करेंगे 180 आएगा, 180/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। उसके बाद साइन 70 माइनस 110 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, और 40/2 20, मतलब -20 आ रहा है, और माइनस साइन 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब वट एवर, आपको अगेन पिछले लेक्चर में मैंने अच्छी तरह बताया, cos 90 पे 0 होता है, और 0 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है, आंसर हमारे पास क्या आता है, 0। इसी जगह हम डायरेक्ट 0 लगा देंगे आप पेपर में, और साइन 30 पे हम क्या लगा देंगे, 1/2। पेपर में आप ये वाला स्टेप बेशक शॉर्ट कर दें, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट 0 कर दें इसको। -1/8 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो हमारा प्रूव हो जाएगा 1/16। ये हमारा क्या था, राइट हैंड साइड थी।